हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा फ्रेंड कैमरा खराब हो चुका है, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, पर जल्दी रिपेयर करवाकर मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आज का प्रश्न लेते हैं। आज का प्रश्न है कि संसार में अधिकतम लड़ाई किसके कारण होती है। इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। भगवत गीता साजिश हिंदी टीका राम सुखदास जी ने बहुत अद्भुत बात बोली है। उन्होंने कहा है संसार में 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है। पहला, भूमि, धन और स्त्री। भूमि, धन और स्त्री को लेकर लड़ाई होती है। अब भूमि को लेकर लड़ाई कैसे होती है? आपने कभी कभार अपने आस पड़ोस में देखा होगा, या न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, या टीवी शो में देखा होगा, या अपने घर में ही देखा होगा, अपने घरेलू तौर पे देखा होगा। एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई होता है। बड़ा भाई क्या करता है? छोटे भाई की ज़मीन पर अपना अधिकार जमा लेता है, या छोटा भाई बड़े भाई की ज़मीन पर अपना अधिकार जमा लेता है। इसलिए लड़ाई उत्पन्न हो जाती है, इसलिए मारकाट वहाँ उत्पन्न हो जाती है ना। तो इसलिए हमें कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, हमें इक्वालिटी रखनी चाहिए, यानी समभाव रखना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात है धन। धन को लेकर भी कभी कभार मारामारी हो जाती है। जब आप एटीएम में जाते हो या बैंकों में जाते हो तो वहाँ पर इतनी लाइन लगी रहती है, तो लाइन लगने के कारण कभी कभार तो हाथापाई या मारामारी भी हो जाती है। धन की प्राप्ति के लिए कभी कभार मारामारी भी हो जाती है बैंकों में, एटीएमओं में, है ना। तो इसलिए धन को लेकर भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, धैर्य के साथ, विवेक के साथ धन की प्राप्ति करनी चाहिए। तीसरा, स्त्री को लेकर लड़ाई हो जाती है कभी कभार। स्त्री को लेकर लड़ाई कैसे होती है आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपने श्रद्धा मर्डर केस देखा हुआ, साक्षी मर्डर केस देखा होगा, उसमें एक स्त्री को बहुत ही जालिम ढंग से मारा गया, उसका मर्डर किया गया, तो लोगों का और जनता का आक्रोश देखना पड़ा। इसलिए संसार में 3 बातों को कल लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इसलिए ये आज का टॉपिक था। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका है। निष्कर्ष क्या निकला? हमें कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए, हमें न्याय, सत्य और समभाव के रास्ते काम करना चाहिए। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपनी परिवार का ध्यान रखें। मुझे माफ़ कर दीजिए, विलंब होगी, क्षमा कर दीजिए, सो सॉरी। धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा।